एपिसोड 74। अब तक हमने देखा जहां पहले प्रेम और विवेक इस बात पर झगड़ रहे होते हैं कि अदिति किसके साथ जाएगी, वहां बाद में राज के समझाने पर दोनों शांत हो जाते हैं। वहीं अदिति के कहने पर सब लोग कपूर हाउस जाने के लिए मान जाते हैं। अब आगे सब लोग कपूर हाउस के लिए निकल जाते हैं, जहां एक कार में प्रेम और देव तो एक कार में विवेक जा रहे थे। वहीं निशा और अदिति राज के साथ उसकी कार में कपूर हाउस के लिए निकल जाती है। राज की कार में राज ड्राइविंग कर रहा था। अदिति उसकी पास वाली सीट पर बैठी हुई थी और निशा पीछे बैठी हुई थी। कार में बिल्कुल शांति थी, कोई कुछ नहीं कह रहा था। जिस पर अंत में उस खामोशी को तोड़ते हुए अदिति कहती है, राज क्या तुम्हें कुछ नहीं पूछना? अदिति की बात पर राज एक नज़र उसकी तरफ देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं। जिस पर अदिति फिर से कहती, राज मैं तुम्हें सब समझा सकती हूँ लेकिन एक बार मुझे मौका तो दो, लेकिन प्लीज़ ऐसे नाराज़ मत हो प्लीज़। अदिति को लग रहा था कि राज को अपनी शादी के बारे में ना बताने से राज उससे नाराज़ है, इसलिए वह उससे यह सब कह रही थी। वही राज भी अदिति की बात अच्छे से समझ रहा था, इसलिए उसने अदिति की तरफ देखकर कहा, अदिति मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ और ना ही कभी हो सकता हूँ। और बात रही तुम्हारे मुझसे यह बात छुपाने की और मेरी खामोशी की, तो इस बारे में हम कल बात करेंगे कॉलेज में, क्योंकि अभी बात करने के लिए न तो ये सही जगह है और ना ही टाइम। राज की बात पर अदिति उसकी तरफ देखते हुए कहती है, पर हमारी कॉलेज की छुट्टी है कल से। यह याद करते हुए राज उससे कहता है, ठीक है फिर कल हम कहीं और मिलकर बात करेंगे, हैप्पी ना, लेकिन अभी नहीं, ओके। राज की बात पर अदिति हामी भरते हुए कहती है, ओके लेकिन तुम नाराज तो नहीं हो ना? अदिति की बात पर राज एक नज़र उसे देखते हुए कहता है, नहीं मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ और ना ही कभी हो सकता हूँ कि। राज की बात पर अदिति भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, ओके। ऐसे ही बात करते हुए सब लोग कपूर हाउस निकलते हैं। सबसे पहले राज की कार, उसके बाद प्रेम और विवेक की कार वहां पहुंचती है, जिसके बाद सब लोग कार से बाहर उतरते हैं और सब लोग साथ में अंदर जाने लगते हैं। अदिति की एक साइड में प्रेम और दूसरी साइड में राज चल रहा था। सब लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं सब लोग हॉल में ही बैठे हुए हैं। वह सभी उनके पास चले जाते हैं। वहीं सब लोग उनकी तरफ देख रहे थे, खासकर प्रेम और देव की तरफ। मिसेस कपूर, यहाँ सब लोगों के चेहरे के रंग क्यों उड़े हुए हैं? और प्रेम, तुम्हें आखिर आज वक्त मिल ही गया हमसे मिलने का। हमें लगा अब तो आप बड़े आदमी बन गए हैं, तो कहाँ आपको इस घर का एड्रेस मालूम होगा? तभी तो उस दिन पार्टी में भी आप हमसे बिना बात किए चले गए थे। मिसेस कपूर की बात का जवाब देते हुए प्रेम कहता, ऐसा कुछ नहीं आंटी, बस टाइम नहीं मिलता पाता, वरना इस घर को और आपको तो मैं कभी नहीं बोल सकता। प्रेम की बात सुनकर मिस्टर विवेक उससे कहता है, हाँ अब आपको क्यों टाइम मिलेगा, अब तो आप बड़े आदमी जो हो गए हो। मिस्टर कपूर की बात पर प्रेम सफाई देते हुए कहता है, ऐसा नहीं है अंकल, वैसे भी मैं जितना भी बड़ा आदमी बन जाऊं आपके लिए तो हमेशा छोटा ही रहूंगा। प्रेम की बात सुनकर मिस्टर कपूर को काफ़ी अच्छा लगता है और हंस से कहते हैं, अगर ऐसा था तो इस होते विवेक की गलती की वजह से हमसे क्यों नाराज हो गए और क्यों रिश्ता तोड़ दिया। मिस्टर कपूर की बात पर प्रेम एक पल के लिए तो चुप हो जाता है, लेकिन फिर वह उनसे कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने किसी से कोई रिश्ता नहीं तोड़ा है, पर आपको तो पता ही है बिजनेस में टाइम नहीं मिलता है। प्रेम की बात सुनकर मिस्टर विवेक उससे कहते हैं, समझता हूँ मैं बेटा। मिस्टर कपूर और प्रेम आपस में बात कर ही रहे थे कि विवेक उनके बीच में इंटरप्ट करते हुए कहता है, पापा समझते ही तो नहीं आप, वरना गलती किसी की थी या आप भी समझ पाते। विवेक ने ये बात प्रेम की तरफ देखते हुए कही थी, जिसे देखकर मिस्टर कपूर अपनी बोहे सिकोड़ के उससे कहते हैं, तो तुम्हें लगता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है? मिस्टर विवेक के सवाल पर विवेक भी उनसे उसी प्रकार कहते हैं, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। विवेक के बात पर मिस्टर कपूर उसकी तरफ देखते रहे,
विवेक, तुम कब तक सच से भागोगे? मिस्टर कपूर और विवेक अब एक बार फिर एक दूसरे से लड़ रहे थे। जब भी बात पुरानी आती थी तो वह दोनों ऐसे ही लड़ा करते थे, जिसे देखकर मिसेस कपूर ने उनके बीच इंटरप्ट करते हुए मामले को ख़त्म करने के लिए कहा, अब जाने भी दीजिए ना, ये सब फिर से शुरू मत हुई। वैसे भी कितने दिन बाद सभी बच्चे एक साथ घर आए हैं। मिसेस कपूर की बात पर मिस्टर कपूर भी समझते हैं और वह भी नहीं चाहते कि आज फिर वही बातें हों और फिर एक बार फिर फैमिली में तनाव हो। इसलिए वह कहता है, ठीक है, कुछ नहीं कहूँगा मैं, हैप्पी। वैसे भी आपका बेटा किसी की सुनने वाला भी नहीं है। मिस्टर कपूर का तंज समझते हुए वे उनसे कहता है, सही बात पर सुनी जाती है पापा, हर बात पर नहीं। चलिए छोड़िए इन सब बातों को। मॉम, आपकी तबीयत कैसी है? वे की बात पर मिसेस कपूर उनसे कहते हैं, अब ठीक है, पहले से काफ़ी बेहतर, और अब तुम सबको देखकर और अच्छी हो गई। बस अब तो मेरी एक ही इच्छा है कि जल्द से जल्द अपने राज और प्रेम की शादी देख लूँ। जिसे राज ने तो अपने लिए पसंद कर लिया है, अब तू भी अपने लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ ले प्रेम, ताकि मैं अपने दोनों बच्चों की शादी देख सकूं। मिसेज कपूर की बात सुनकर सब उनकी तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। क्योंकि यह बात वह सब समझ गए थे कि मिसेज कपूर अदिति और राज की शादी की बात करें। ऐसे में उन्हें यह सब कैसे बताएं कि प्रेम और अदिति की शादी पहले ही हो चुकी है और राज ने उनसे झूठ बोला। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि प्रेम और अदिति की शादी के बारे में आखिर वो कहेंगे क्या। उसे सब यही सोचकर परेशान हो रहे थे कि तभी राज बात को संभालते हुए कहता है, मम्मा, मुझे आपको कुछ बताना है। राज की बात सुनकर मिसेस कपूर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, हाँ बोलो, क्या बताना है? मिसेस कपूर की बात पर राज एक ठंडी आह भरते हुए कहता है, मॉम, पहले आप प्रॉमिस कीजिए, जब तक मैं अपनी बात पूरी नहीं कर देता आप कुछ नहीं बोलेंगे। राज की बात पर मिसेस कपूर हल्की सी घबराते हुए कहती हैं, ऐसी क्या बात है राज, जो तुम्हें पहले मुझसे प्रॉमिस लेना पड़ रहा है? सब ठीक है तो, है ना? अपनी मॉम की बात सुनकर राज उनकी तरफ देखते हुए कहता है, पहले आप प्रॉमिस कीजिए मामा। राज की जिद देखकर मिसेस कपूर उनसे कहती हैं, ठीक है, पहले ये से मेरी बात ध्यान से सुनूंगी, अब बोलना, मुझे घबराहट हो रही है। अपनी मम्मा की परमिशन मिलते ही राज उनकी तरफ देखकर एक गहरी सांस लेता है और उनसे कहता है, मम्मा, बात यह है कि मैंने आपसे झूठ कहा था कि मैं और अदिति एक दूसरे को डेट करें, क्योंकि आप मुझे इस शादी के लिए फोर्स कर रही थी। इसलिए मैंने अदिति से हेल्प मांगी और वह मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है, इसलिए वह मेरी हेल्प करने के लिए मान गई, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। राज की बात सुनकर मिसेस कपूर और मिस्टर कपूर दोनों को शौक लगता है और दोनों ही अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और गुस्से से राज को देखने लगती हैं। वहीं मिसेस कपूर गुस्से से ही राज से पूछती हैं, क्या कुछ और भी है जो तुम मुझे बताना चाहते हैं, या हो गया? क्योंकि तेरी झुकी हुई नजरें बता रही हैं कि तू अभी भी कुछ बताना चाह रहा है। अपनी मोम की बात सुनकर राज उनकी तरफ देख कर कहते हैं, हाँ, और भी कुछ है जो मुझे आप दोनों को बताना है, और वह यह है कि अदिति प्रेम भाई की वाइफ है। यह कहकर राज अपनी गर्दन को एक बार फिर झुका लेता है। वहीं यह सुनकर मिसेस कपूर और मिस्टर कपूर दोनों को ही एक झटका लगता है और वह दोनों अपनी जगह पर ही जम जाते हैं। वहीं बाकी सबके चेहरे पर भी अभी फिक्र और डर के भाव थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। हर कोई अब परेशान था मिस्टर और मिसेस कपूर को लेकर। हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट, जरूर बताना। और आपको क्या लगता है मिसेस कपूर और मिस्टर कपूर का रिएक्शन क्या होगा सब जानने के बाद? और ये विवेक और प्रेम का क्या पास्ट है जो सब रिश्ते बिखर से गए हैं? कुछ समय पहले जानेंगे। ही तो बने रहिए मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।